हेलो एवरीवन, दिस इज़ नेहा एंड आई होप यू आर ऑल डूइंग सो ग्रेट इन योर स्टडीज़। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी की तैयारी बहुत ही अच्छी तरह से चल रही होगी। सो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड पार्ट क्वेश्चंस स्पेशली फॉर एमपी कॉर्पोरेटिव एग्जाम्स। ओके, सो जिस किसी ने भी सोसाइटी मैनेजर का फॉर्म या फिर कंप्यूटर ऑपरेटर एंड ऑफिसर लेवल फॉर्म फिल किया है, सो दिस वीडियो इज फॉर यू। सो हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस important questions. Okay, so without wasting any time, let's start. Okay, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, so please subscribe, do like and let's get started. Okay, so the first question यहाँ पर स्क्रीन पर है, cost price of article. Okay, cost price of article A and B are 3p and 5p respectively. If the mark price of article A is 1200 more than the cost price of article B and the article A is sold at a discount of 20%, there will be a profit of 1260 rupees. Okay, find the cost price of article A. Okay, so article A और B दे रखा है, ठीक है। CP कॉस्ट प्राइस देखिए आर्टिकल A की 3p एंड आर्टिकल B की कॉस्ट प्राइस है 5p। आर्टिकल B की कॉस्ट प्राइस से 1200 ज़्यादा हमारा MP है, दैट मीन्स मार्क प्राइस, ठीक है, आर्टिकल A के लिए। सो 5p प्लस 1200, ठीक है, और इसको आर्टिकल A को बेचा किस पे जा रहा है, आफ्टर गिवन 20% डिस्काउंट, ठीक है। तो SP क्या हो जाएगा, 5p प्लस 1200, इस पर 40% का डिस्काउंट है, हम हमेशा मार्क प्राइस पर ही डिस्काउंट देते हैं। सो 4/5 विल बी द वैल्यू एंड दिस विल बी द एसपी। अब बोला है कि प्रॉफिट अगर 1260 हो रहा है, दैट मीन्स एसपी माइनस सीपी इज योर प्रॉफिट। सो अगर एसपी ये है तो सीपी अगर इनमें से माइनस कर देंगे यानी कि 3p, सो दिस विल बी योर 1260 प्रॉफिट। ओके, so now look at this, we can cancel it 5, so this will be 4p प्लस अगर हम इसको कैंसिल करेंगे, ठीक है, 5 से इसको कैंसिल किया तो ये आ गया 240, ठीक है। 240 आने के बाद में हम इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 960 4p प्लस 960 इज माइनस 3p इज इक्वल टू 1260। तो यहाँ से p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 300, ठीक है। अगर p की वैल्यू 300 आ गई, पूछा है कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल A, सो आर्टिकल A की कॉस्ट प्राइस 3p था, so 3 multiplied by 300, so that will be 900. Okay, so the article P की cost price कितनी होगी, 900। ऑप्शन में नहीं है, that means option A will be the correct answer for this. Now let's move to the next question. Okay, so the next question is area of rectangular is 180 centimeter, ठीक है। The difference between the length and the breadth of the rectangle is 3 centimeter. If the breadth of the rectangle is equal to the side of the square, then find the perimeter of the square, ठीक है। सो एरिया दे रखा है, एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, L into B, है ना। इस कंडीशन से हम अज्यूम कर लेते हैं कि हमारी जो L है सपोज फॉर x है एंड ब्रेड्थ विल बी x माइनस 3, ठीक है। L इंटू बी फॉर्मूला लगाते हैं एरिया का, तो ये हो जाएगा x मल्टीप्लाई बाई एक्स माइनस 3 इक्वल टू 180। इसका मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 180, दिस विल बी योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो हमें ऐसे दो नंबर फॉर्म करने हैं जिनका प्रोडक्ट तो माइनस 180 हो बट उनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन से हमें -3 मिल जाए, राइट। सो इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो हम इसको अगर मैं करती हूँ तो 9 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 2 अगर मैं ऐसा करती हूँ तो, ठीक है। अब 9 को भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये हो गया 3 इंटू 3, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पे दो नंबर्स ऐसे फाइंड कर सकते हैं बाय टेकिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन, दिस विल बी इजी। अब यहाँ पे दो नंबर हमें ऐसे फाइंड करने हैं जिनका सब्ट्रैक्शन और एडिशन करके हमें -3 मिल जाए। तो 5 3 ज़ा 15 और 3 2 ज़ा 6 6 2 ज़ा 12। अगर हम 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे 15 में से, 12 माइनस करेंगे 15 में से तो 3 मिल जाएगा, बट हमें नेगेटिव साइन चाहिए। नेगेटिव साइन कब आता है, जब ग्रेटर वैल्यू नेगेटिव हो, यानी कि हमें -15 और +12 लेना पड़ेगा। अगर हम -15 और +12 ले रहे हैं तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी 15 एंड हियर
then another value will be negative, but हम नेगेटिव वैल्यू तो लेंगे नहीं क्योंकि हम लेंथ और ब्रेथ कंसीडर कर रहे हैं, लेंथ और ब्रेथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, तो हम इसको एलिमिनेट कर देंगे। x की वैल्यू हमारी आ गई 15, ठीक है। दैट मीन्स अगर मैं देखूँ तो अब मेरे पास क्या आ चुका है, l आ गया है 15, ठीक है। तो ब्रेथ भी आ जाएगी 15 माइनस 3, दैट मीन्स 12 सेंटीमीटर, ठीक है। पूछा क्या है उन्होंने कि पैरामीटर बता दो स्क्वायर का, ठीक है। तो पैरामीटर स्क्वायर का बताने के लिए हमें ब्रेड्थ चाहिएगी, ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू द साइड ऑफ द स्क्वायर बोला गया था, ठीक है। तो यही हमारी क्या हुई, साइड हुई। अगर 12 साइड है तो पैरामीटर तो होता है स्क्वायर का 4 इंटू साइड, दैट मीन्स 4 मल्टीप्लाई बाई 12, दैट विल बी 48 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, so a sum of 4p amounts to 36p upon 5 in t years at 16% rate of simple interest. If the same sum is invested at t plus 10% rate of compound interest for 2 years, the interest earned is 64.50. Find the value of p, ठीक है। हमें वैल्यू p की फाइंड करनी है ओनली, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि अगर सम किसी भी सिंपल इंटरेस्ट में अगर सम हमने डिपॉजिट किया 4p है, वो अमाउंट अगर 36p अपॉन 5 बन रहा है, तो इंटरेस्ट कितना होगा, इंटरेस्ट इतना हो जाएगा। हमें अमाउंट में से जो 4p है वो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा इसको भी हम 1 ले लेते हैं, ठीक है। तो ये एलसीएम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 16p अपॉन 5, तो ये हमारा इंटरेस्ट हो गया, ठीक है। अगर इंटरेस्ट इतना है तो हम यहाँ से टाइम फाइंड कर सकते हैं, या रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड कर सकते हैं। इंटरेस्ट इतना है कितने पे, 4p पे, टी टाइम के लिए 16% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। जस्ट हमको इसको सॉल्व करना है, ठीक है। p से p कैंसिल हो गया, 16 ऑल्सो कैंसिल, ठीक है। 5 से इसको कैंसिल कर दिया हमने 20 टाइम, फिर 4 से इसको कैंसिल कर दिया 5 टाइम। तो t की वैल्यू कितनी आ गई, बहुत ही ईजीली ये क्वेश्चन हो रहे हैं, ठीक है, एकदम ट्रेडिशनल मेथड से। सो t की वैल्यू कितनी आ गई, यानी कि टाइम कितना आ गया, 5 ईयर, ठीक है। अगर टाइम 5 ईयर है, अगर हम इसमें t की वैल्यू पुट कर देंगे 5 + 10, सो यानी कि 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर कंपाउंड इंटरेस्ट 2 ईयर के लिए लग रहा है, ठीक है। तो उसमें इंटरेस्ट हमको कितना मिल रहा है, 64.50, सेम सम पर यानी कि 4p पर ही। तो जब भी कभी t5 था तो t + 10 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 15%, राइट। तो 15% 2 साल के लिए कितना हमें कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। सो 15% पे 2 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट हम ऐसे काउंट कर सकते हैं, 15 + 15 + 15 स्क्वायर अपॉन 100, सो ये हो जाएगा 32.25%, यानी कि इतना इंटरेस्ट मिलेगा हमें 4p पर। सो 4p पर 32.25% का इंटरेस्ट पर उन्होंने जो इंटरेस्ट की एक्चुअल वैल्यू दे रखी है 64.50। सो हम क्या करेंगे, कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। 2 टाइम कैंसिल हो गया, 4 से ये हो जाएगा 25 टाइम कैंसिल। सो p की वैल्यू कितनी आ गई, 50। सो p की वैल्यू 50 आ गई। अगर वो पूछते कि सम कितना था तो 4 इंटू p करते हम, सो 4 इंटू 50, so that will be 200 rupees. So option E will be the answer here. 50 will be the value only. Okay. Now let's do the next question. Now let's see the next question, that is difference between the downstream speed and upstream speed is 4 kmph. If the speed of the boat in still water is 7 times the speed of the current, then what is the time taken by boat to cover 48 km in downstream? बोला क्या गया है कि डाउनस्ट्रीम स्पीड जो कि v+s होती है और अपस्ट्रीम स्पीड दोनों का डिफरेंस है 4 kmph, यानी कि ये हो गई डाउनस्ट्रीम स्पीड एंड देन अपस्ट्रीम स्पीड हो गई v-a। इन दोनों का डिफरेंस यानी कि 4। अब इन दोनों का डिफरेंस ऑब्वियसली तो सिर्फ 2 टाइम्स ऑफ स्पीड ऑफ द स्ट्रीम में होता है, ठीक है। तो हम यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, 2 टाइम्स ऑफ स्ट्रीम, ये हो जाएगा 4, तो स्ट्रीम आ गई हमारे पास, ठीक है। स्ट्रीम की स्पीड आ गई s = 2, ठीक है। यहाँ से हमें स्पीड ऑफ द करंट मिल गई, ठीक है। अब बोला जा रहा है कि स्पीड ऑफ द बोट इन स्टील वाटर इज 7 टाइम्स, यानी कि बोट की जो स्पीड है वो हो जाएगी 14 kmph, राइट। अब यहाँ से पूछा है कि व्हाट इज द टाइम टेकन बाय बोट टू कवर 48 किलोमीटर इन डाउन स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम में कितना
इसकी स्पीड रहेगी तो v प्लस एस रहेगी, दैट मीन्स 16, और 16 किलोमीटर की स्पीड से 48 किलोमीटर, फिर 16 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से 48 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करनी है, तो सिर्फ और सिर्फ 3 आवर्स लगेंगे। सो 48 अपॉन 16 विल बी 3 आवर्स। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट इक्वेशन। Now the next question is, A working alone and working together with B can complete a piece of work in 18 days and 12 days respectively. ठीक है, if A works alone, it is completing the work in 18, but if A work with B, so it will complete in 12 days only. ओके, सो यहाँ से हम अज्यूम कर लेते हैं कि हमारा टोटल वर्क होगा 36। तो ए अगर 18 डे में काम कर रहा है 36 यूनिट, सो टोटल एक दिन में वो 2 यूनिट्स ऑफ वर्क करेगा, और दोनों मिलकर अगर 12 डे में काम फिनिश कर रहे हैं तो 36 यूनिट के हिसाब से 3 यूनिट इनकी इफिशियंसी हो जाएगी। अगर ए और बी दोनों की मिला के 3 यूनिट इफिशियंसी है तो बी की इफिशियंसी हो जाएगी 1 यूनिट ओनली, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 1 यूनिट काम कर रहा है बी इन 1 डे। अब पूछा क्या है, इफ दे स्टार्ट वर्किंग टुगेदर एंड आफ्टर 5 डेज ए लेफ्ट। ठीक है, दोनों ने काम स्टार्ट किया, 3 यूनिट से काम स्टार्ट किया, दोनों ने एक साथ काम स्टार्ट किया, 5 दिन तक करा, यानी कि 15 यूनिट ही कंप्लीट कर चुके हैं। फिर ए चला गया, ठीक है, 15 यूनिट करने के बाद में बचा कितना, 36 माइनस 50 करेंगे, 15 करेंगे तो हमारे पास आएगा 21, ओनली 21 यूनिट इज लेफ्ट। एंड देन बी वर्क फॉर x डेज एंड देन रिमेनिंग वर्क इज कंप्लीटेड बाय ए अलोन इन 8 डेज। ठीक है, अब 21 यूनिट ऑफ वर्क बचा हुआ है। ठीक है, अब इसको समझते हैं। ठीक है, 21 यूनिट ऑफ वर्क बचा हुआ है, ए की इफिशियंसी है हमारे 2 यूनिट और बी की इफिशियंसी है 1 यूनिट। ठीक है, और ए प्लस बी की इफिशियंसी हो गई 3 यूनिट। ठीक, अब 21 यूनिट ऑफ वर्क बचा हुआ है जिसको ए अकेला 8 दिन में कर रहा है। ठीक है, ए अकेला 2 यूनिट काम करता है एक दिन में, तो 2 इंटू 8 यानी कि टोटल 8 डेज में 16 यूनिट ऑफ वर्क ये कर देगा। अब 16 यूनिट ऑफ वर्क ये इसने कर दिया, बट बी ने पहले एक डेज किया है ना, पर यूनिट वर्क कितना बचा, 5 यूनिट्स ऑफ वर्क ओनली बचा है, और बी तो एक दिन में 1 यूनिट काम करता है, तो 5 दिन में 5 यूनिट ऑफ वर्क कितने दिन में करेगा, तो 5 यूनिट वर्क एक दिन में 1 यूनिट वर्क, सो 5 यूनिट्स ऑफ वर्क वो 5 डेज में ही कंप्लीट करेगा। राइट, सो आई होप दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर। only option 4 is the answer, 5 days. okay, so इस क्वेश्चन को आइडियली हमें ऐसा करना था कि a एंड b, a करता है 18 डेज में और a प्लस b मिलकर 12 डेज में करते हैं। 36 यूनिट हो गई, 2 हो गया, इधर इधर 3 हो गया, तो b की एफिशिएंसी आ गई 1। ठीक है, अगर a इफ ए वर्क फॉर, क्या बोला है कि इफ दे स्टार्ट वर्किंग टुगेदर एंड आफ्टर 5 डेज, 5 दिन तक काम साथ में कर रहे हैं, जिनकी 15 यूनिट वर्क करेंगे, देन 21 यूनिट ऑफ बचेगा, देन 8 डेज के लिए अगेन ए आया है, तो 8 डेज में 2 यूनिट के हिसाब से 16 यूनिट ऑफ वर्क वो कर लेगा, 5 यूनिट ऑफ वर्क बचा। एक बी जो है वो सिर्फ 1 यूनिट ऑफ वर्क कर रहा है एक दिन में, सो 5 यूनिट ऑफ वर्क कितने दिन में करेगा, 5 डेज में करेगा। सो आइडियली हमें इसको ऐसा करना चाहिए था। ठीक है, एक्सप्लेनेशन में टाइम लगता है, सॉल्व करने में टाइम नहीं लगता। ओके, so I hope these questions are clear to everyone, and now these are the only 5 questions for the day. Okay, so please, this is all about this. Okay, so this question will be asked in like previous year exams, so please do like